हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम अर्थ से रिलेटेड कई चीजें पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर बिलोंग करती हैं, मतलब जो स्पेस में है, अर्थ के ऊपर नहीं है, जो स्पेस में, हम उन बॉडीज को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो हम उन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही हम कई चीजें सन और मून से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, कितना सुंदर लगता है एक सनसेट को देखना, मतलब स्काई को। देखिए, आप स्काई को देखते हैं, आप इस रात में पूरे आसमान को देखते हैं, सनसेट के बाद शाम के बाद सनसेट हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है ना। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं कि आपको एक या दो ब्राइट ब्राइट सी डॉट्स दिखती है, मतलब चमकती हुई कुछ डॉट्स दिखती हैं। ठीक है, जो स्काई में शाइन कर रही होती हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, फिर आप क्या देखते हैं कि उनके जो नंबर हैं वो धीरे करके इंक्रीज होते चले आते हैं, है ना। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। ठीक है, अब आप उन्हें, जब वो इतना नंबर बढ़ जाता है उनको, तो आप उन्हें और ज्यादा काउंट नहीं कर पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम। ठीक है, क्या होता है, फिर धीरे करके पूरा स्काई ही इन शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है, और कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम, मतलब कम लाइट के। ठीक है, कम चमकते। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडीड विद डायमंड्स, ऐसा लगता है कि जो आपको पूरा स्काई है उस वो डायमंड से भर चुका है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे डायमंड बिखरे हुए पड़े हैं। ठीक है, दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है, फिर वो क्या होते हैं, वो ट्विंकल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो एक साथ ट्विंकल से होने लग जाते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस ये करेंगे कि सारे के सारे ही जितनी भी वहां पर शाइनी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो एक साथ ट्विंकल नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब कुछ तो ट्विंकल कर गए लेकिन कुछ नहीं किए। ठीक है, दे सिंप्लाई ग्लो विदाउट एंड फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन। ठीक है, अब वो ग्लो करते हैं मून की तरह। चलिए, along with these brightest objects you may also see the moon ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, अब आप इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ ऐसा भी होता है कई बार आप मून भी देखते हैं, मतलब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द डेज इन स्टार्स कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट से भी यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है, लेकिन इन स्टार्स के साथ साथ आपको वहाँ पे मून भी देखने के लिए मिलता है ज्यादातर डेज। ठीक है, ज्यादातर टाइम। ठीक है, इट मे हाउएवर अपीयर ऑन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस। लेकिन अब आप क्या नोटिस करते हैं, ये क्या होता है, ये एक तो कभी कभी डिफरेंट टाइम्स पे आता है, कभी इतने बजे आ रहा है तो कभी इतने बजे आ रहा है। ज्यादातर डिफरेंट शेप्स में आता है, कभी आप देखते हैं पूरा गोल सर्कल है, कभी आप देखते हैं कभी आधा है, कभी आप देखते हैं 1/4 है और कभी आप देखते हैं 3/4 है। ठीक है, और फिर अलग अलग पोजिशन पे भी आता है। ठीक है, अलग अलग पोजिशन से आपको दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट मंथ्स टाइम। लेकिन आप जो फुल मून देख सकते हैं वो आप ओनली एक बार ही देख सकते हैं, एक मंथ टाइम में। ठीक है, इट इज ए फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं फुल मून नाइट को, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा की रात सुना आपने, तो पूर्णिमा की रात को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फुल मून नाइट। ठीक है, ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। ठीक है, लेकिन बाकी समय आप इसे पूरा नहीं देख पाते। ठीक है, इट्स ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड विद क्लियर नाइट। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आज जब न्यू मून डे वाले या न्यू मून नाइट वाले दिन या फिर अमावस्या वाले दिन आप पूरे स्काई को बहुत साफ सुथरे से देख पाते हैं और बिल्कुल साफ सुथरी नाइट होती है ना, कोई इसमें आपको बीच में कुछ ऐसे दिखाई दे जो आपको परेशान कर रहा हो, जो आपको स्काई देखने के बीच में आ रहा हो। ठीक है, डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपको ऐसा लगता है कभी, आप सोचते हैं कि आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि ऐसे मून और ये जो अदर ब्राइट टाइम टिनी ऑब्जेक्ट्स आपको डे टाइम में क्यों नहीं दिखते, आपको नाइट में दिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो आपकी टिनी ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है हम उन्हें क्या बोलते हैं, जनरली स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इन स्टार्स और मून को आप इन्हें डे में क्यों नहीं देख पाते।
ठीक है, ये आंसर आपको पहले तो अभी जल्दी बताइए, कमेंट में करके बताना है आपको ये आंसर। चलिए तो पढ़ते हैं। इट इज बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डजंट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ठीक है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपकी जो स्टार्स होते हैं ना, ये क्या होता है, जो सन की जो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, ये उन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को नाइट स्काई में एंटर करने को अलाउ कर दिए, क्योंकि सन तो दूसरी तरफ चला गया। लेकिन जब डे लाइट होती है तो सन की जो लाइट होती है वो इतनी तेज होती है कि उसमें आपको किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट दिखाई ही नहीं देती। ठीक है, क्या होता है, आपका जितनी भी आप जैसे आपका जैसे सुबह सुबह सन निकलता है, आपका जो सन होता है वो सारी की सारी लाइट ढक लेता है, मतलब पूरे में लाइट फैला देता है। इतनी तेज लाइट में उनकी जो लाइट होती है स्टार्स की, उनकी वो सब छिप जाती है। अब आप नॉर्मली बताइए, अब आपने कहीं छोटी छोटी सी लाइट लगा रखी है और उसी के आसपास आप क्या करते हैं, अब आपने बहुत बड़ी बड़ी लाइट दो और लगा दी, तो वो आपको जो रोशनी ज्यादा दिखाई देगी, वो आपको बड़ी वाली लाइट की ज्यादा दिखाई देगी या छोटी वाली लाइट की? तो सेम यहीं पे इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए। द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अभी मैंने आपको बताया सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सन, ये मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नाइट स्काई में शाइन करते हुए दिखते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं जो बहुत ही बड़ी भी होती हैं और बहुत ज्यादा गर्म भी होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैस। अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं गैसेस से बनी हुई होती हैं। They have their own heat and light, which they emit in large amounts. ठीक है, अब इन सेलेस्टियल बॉडीज के पास क्या होता है, इन सेलेस्टियल बॉडीज के पास खुद की हीट होती है और खुद ही की लाइट होती है, और जो वो बहुत ज्यादा उसके अमाउंट लार्ज अमाउंट मुंह से एमिट करती है, मतलब छोड़ती है। जैसे कि आपका सन एग्जांपल है, सन आपका क्या है, सन एक आपका स्टार है। ठीक है, अब सन के पास क्या है, सन एक तो आपका सबसे बड़ा वो है। ठीक है, सभी प्लैनेट्स में आपका कौन आता है सबसे बड़ा, आपका सबसे बड़ा आता है सन। ठीक है, अब सन के पास हीट भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सन के पास ही ओनली लाइट है, लेकिन उसके पास इतनी लाइट और हीट है कि वो उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में एमिट करता है, मतलब छोड़ता है। ठीक है, तभी तो वो लाइट और हीट हम तक आ पाती है। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, अब इन सेलेस्टियल बॉडीज को, जिनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, वो जो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स। तो द सन इज ए स्टार, इसलिए सन भी एक टाइप का स्टार होता है। ठीक है, चलिए। काउंटलेस ट्विंकिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, अब ये जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे स्टार्स आपके काउंटलेस हो जाते हैं ना, ये भी सन की तरह ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हम उनकी हीट और लाइट इतनी ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन और इसी वजह से वो हमें बहुत छोटे भी दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे है। ठीक है, उनके पास हीट भी है, उनके पास लाइट भी है, लेकिन वो हमसे इतनी दूरी पे बिलोंग करते हैं कि हमें वो बहुत छोटे दिखते हैं, ना हमें उनकी हीट महसूस होती, ना हमें उनकी लाइट ज्यादा महसूस होती। ठीक है, चलिए। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अब आप क्या नोटिस करते होंगे, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पर रखते हैं वो आपको उतना ही छोटा दिखता है। आपने सुना है कि सन बहुत बड़ा है, लेकिन आप वहीं को सन को डे लाइट से देखते हैं, द डे में देखते हैं, तो आपको सन कितना लगता है, आपको सन एक छोटे से पेपर जैसे बड़ा तो लगता नहीं है देखने में। ठीक है, एक आप स्क्वायर जैसा, आप मुझे सर्कल जैसा पेपर है उससे लगता है, जैसे मतलब कुछ छोटा सा, ऐसे आपके हाथों में आप उसे पकड़ लेंगे, बॉल है जैसे आपकी बॉल होती है, इस तरीके से आपको सन बहुत छोटा लगता है देखने में। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सन जो आपका सन है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट द सेम हाइट, एट अ ग्रेट हाइट। अब आप एक चीज और नोटिस की होगी, आप जब एरोप्लेन को यहाँ से देखते हैं तो आपका एरोप्लेन कितना छोटा सा दिखता है, ऐसा लगता है एरोप्लेन को तो आप हाथों में लेकर उड़ा लेंगे। लेकिन वहीं अगर वो नीचे आता है तो आप देखते हैं कि वो कितना बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमसे जो ऑब्जेक्ट जितने ऊंचाई पे जाते हैं, फिर जितने दूर पे जाते हैं, तो उतने ही वो छोटे दिखने लग जाते हैं। ठीक है, while watching the night sky you may notice various patterns formed by different forms of groups.
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, जब आप रात में स्काई को देख रहे होते हैं तो आपको क्या कई बार दिखता है, आपको कई सारे पैटर्न दिखते हैं, मतलब जो हमारे स्टार्स एक दूसरे से मिलकर बना देते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं ये कुछ, ये आपको इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, ठीक है। पॉइंटर स्टार हैं, ये दोनों क्या है, ये उस स्टार को पॉइंट कर रहे हैं, ये आपका नॉर्थ स्टार है, उन्होंने बता दिया। तो इस तरीके से कई सारे पैटर्न हैं, ये स्टार्स खुद भी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, यू मे नोट, हाँ, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। लेकिन ये जो पैटर्न्स बनाते हैं, वेरियस पैटर्न्स formed by different groups of stars are called कॉन्स्टलेशंस। ये आपको कॉन्स्टलेशंस की डेफिनेशन और कॉन्स्टलेशंस की डेफिनेशन में मिल गई। कॉन्स्टलेशंस होते क्या है, कॉन्स्टलेशंस का मतलब क्या है, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो स्टार्स ने एक दूसरे को के साथ मिलकर बनाए, जैसे कि आपका ये क्या है, ये पॉइंटर स्टार्स हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है, कई सारे ऐसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं, स्टार कई सारे पैटर्न्स बनाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, ठीक है। हम या तो उर्सा मेजर है या फिर बिग बियर में, तो दोनों सेम ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। ये एक बहुत बड़ी एक टाइप की सच कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। वन कॉन्स्टलेशन इज सप्ता ऋषि, ठीक है। सप्ताह का मतलब सेवन और ऋषि का मतलब सीरीज, ठीक है। ये क्या पे ये सप्ता ऋषि भी एक कॉन्स्टलेशन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स, ये क्या है, ये ग्रुप है सेवन स्टार्स का, डेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये क्या करती है, ये भी एक छोटा सा पार्ट है, मतलब एक पार्ट बनाती है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का, ठीक है। उर्सा मेजर या फिर बिग बियर कॉन्स्टलेशन का ये भी एक पार्ट है, ठीक है। आज समवन एल्डर in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky। अब आप क्या करें, अब आप किसी के पास जाइए अपने बड़े से या फिर अपने फैमिली में किसी बड़े से या फिर अपने किसी नियरहुड से, और उससे कहिए कि आपको वो कुछ और स्टार दिखाए, प्लैनेट दिखाए और कॉन्स्टेलेशन दिखाए स्काई में, ठीक है। चलिए, in ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars, ठीक है। अब जो ancient times है, पहले क्या करते थे लोग, पहले आपके पास कंपास तो था नहीं, पहले आपके पास ना ही माइक मैप था, ना ही आपके पास पहले मैप था, ना आपके पास उस टाइम फोन में हमेशा मैप अवेलेबल रहता था, क्योंकि उस टाइम फोन भी नहीं थे। तो क्या था, तो उस टाइम क्या करते थे लोग अपने डायरेक्शन जानने के लिए, वो क्या करते थे, वो नाइट में क्या करते थे, तो आपको सुबह तो पता ही है, सुबह में क्या करते थे, वो सन की डायरेक्शन देखते थे। सुबह सुबह हो रही है तो सन जहां पे है वो वाला ईस्ट हो गया, उसके सामने वाला क्या हो गया, उसके सामने वाला वेस्ट हो गया, और ऐसे ही नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट में होकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट में क्या करते थे वो लोग, वहां पे क्या करते थे, वो स्टार्स की मदद से डायरेक्शन निकालते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, ठीक है। ये आपका देखिए आपका नॉर्थ स्टार है, ठीक है। ये आपको इमेज दिखाई गई है, इसे कहते हैं आपका नॉर्थ स्टार। ये नॉर्थ की तरफ ही बिलोंग करता है, ठीक है। स्टार बहुत अलग होता है, इसलिए पहचानने में आता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ पे ही फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टार जैसे यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये स्टार यहीं का यहीं रहता है, इसलिए हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह नॉर्थ की तरफ फेस करके रहता है, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन इन द स्काई, हमेशा सेम पोजिशन में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम सप्तऋषि की मदद से हम इसे वो क्या नॉर्थ स्टार को फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ये क्या है, ये आपकी कॉन्स्टलेशन है, और ये पॉइंट कर रहे हैं दोनों स्टार नॉर्थ स्टार की तरफ। तो इस सप्तऋषि वाले कॉन्स्टलेशन की मदद से आप नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कौन सा नॉर्थ स्टार है। इट ऑलमोस्ट, ठीक है। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star, ठीक है। ये आपको इमेज 1.1 दिखाई गई है, देखिए इसमें आपको क्या दिखाया गया है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये आपका है नॉर्थ स्टार, और ये सप्तऋषि की ये है पोजीशन, और ये जो दो पॉइंटर स्टार इसमें ये इस नॉर्थ स्टार को पॉइंट कर रहे हैं, तो इससे आपको नॉर्थ स्टार के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। चलिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, नहीं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास खुद अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ से लाइट मिलती है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है,
तो इन ऑब्जेक्ट्स को लाइट मिलती है और स्टार से, कहाँ से, इस और स्टार से, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब हम इन टाइप्स की बॉडीज को क्या कहते हैं, इस इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स, क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ल्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड प्लांटी, प्लांटिए, विच मीन्स वेंडरस, ठीक है। अब ये जो प्लैनेट वर्ल्ड आया है, ये कहाँ से आया, ये ग्रीक से आया है वर्ल्ड, जिसका क्या नाम है, बताइए, प्लैनेटिया, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, वेंडरस। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, लेकिन जिस अर्थ पर हम रहते हैं इसके पास कोई लाइट वगैरह तो है ही, और ये सन के चारों तरफ ऑर्बिट भी करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब हम और हमारी अर्थ को कहाँ से सारी लाइट और हीट मिलती है, सन से, ठीक है। कहाँ से मिलती है, सन से, लाइट भी और हीट भी। विच द नियरेस्ट स्टार, और अर्थ और सन ही हमारा सबसे ज्यादा नियरेस्ट स्टार है, उसके अलावा कोई इतना पास हमारे स्टार भी नहीं है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून, ठीक है। और जैसे अभी आपको मून दिखता है, जैसे छोटा सा मून दिखता है आपको जब आप यहाँ से देखते हैं, तो वहीं अगर आप मून से अर्थ को देखेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, जैसे कि मैं मानता हूँ आप मून से देखेंगे, तो आपको अर्थ भी बिल्कुल मून की तरह ही शाइन करती हुई दिखती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हम मून पे जाएंगे तो हमें अर्थ बहुत बड़ी मिलेगी, हमें जैसे जैसे हम मून पे जाते हैं तो हमारी अर्थ भी नंदी सी हो जाती है, ठीक है, भले ही चाहे हमारी अर्थ भी अभी भी कितनी ही बड़ी हो, ठीक है। चलिए, द मून दैट वी सी इन द नाइट इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। अब जिस मून को हम स्काई में देखते हैं वो क्या है, वो एक सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड, ये क्या है, कंपेनियन अर्थ का, ठीक है, कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड, तो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है गार्ड की तरह, ठीक है, नजर रखती है हमारी अर्थ पे, तो इस मून मतलब मून हमारी अर्थ पर नजर रखता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, और ये कंपेनियन की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। लाइक हर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। और अर्थ के अलावा ऐसे 7 प्लैनेट्स हैं जिन्हें लाइट कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, सन, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, ठीक है, और कुछ और भी, जैसे अर्थ के पास खुद का मून है, ठीक है, ऐसी और कई ऐसी भी हैं जिनके पास खुद के मून्स हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक द सोलर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इसमें सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है, द सन, 8 प्लैनेट सैटेलाइट्स आर सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटर्स, ठीक है। अब हमारी क्या है, हमारे पास सन है, हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और सैटेलाइट्स भी हैं, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं हमारे पास, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। कुछ और बॉडीज भी हमारे पास जो हम एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैच पहले हम सोलर सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम द सोलर सिस्टम, अब इन्हीं के साथ जो आपके जो देखिए, आपके पास सन था, आपके पास 8 प्लैनेट्स थे, आपके पास सैटेलाइट है, और जो और कुछ सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज हैं आपके पास, एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, ये एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, ये आपका सोलर सिस्टम बनाते हैं भी, ऑफन कॉल्ड इट इज सोलर फैमिली, और इसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी सोलर फैमिली भी कहते हैं, विद द सन एज ए हेड, जिसमें हम क्या कहते हैं, सन एक हेड है, ठीक है। चलिए, ये आपका भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो आपके पास है सोलर फैमिली, और हेड कौन होता है इस पूरी फैमिली का, सन, ठीक है। चलिए, अभी आपको यहाँ पर इमेज दी गई है जिसमें आपको और भी सब बताया गया है, ये आपका सन है, सन के बाद आपका मरक्यूरी आता है सबसे पहले, 58 की दूरी पे है, फिर आपका वीनस आता है 108, फिर आपकी अर्थ आती है 150, फिर आपका मार्स आता है 228, फिर आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद, और मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बीच में आपके यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके एस्ट्रॉइड्स रहते हैं जो आपके एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं, ठीक है। अभी एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक एस्ट्रॉइड्स ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एस्ट्रॉइड्स के बेल्ट के बाद आपके जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, और फिर नेपच्यून आता है। ये सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है, क्योंकि सन से सबसे ज्यादा दूरी पे, ठीक है। और बाकी देखिए, आपको यहाँ पे कुछ और वर्ड्स के बारे में बताया गया है, तो मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी आपका 1 ऑर्बिट लेती है,
सन के 88 डेज में, ठीक है। ये 88 डेज में आपका पूरा ऑर्बिट ले लेती है, ठीक है, वन स्पिन एन एक्सिस, ठीक है। और अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस पर कितने टाइम में घूम लेती है, तो हम इसे कहते हैं 59 डेज। हमारे अर्थ तो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन ये कितना करती है, ये आपकी 59 डेज में करती है, ठीक है। वीनस ऐसी है आपका, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, देखिए वीनस आपका एक ऑर्बिट लेता है सन के चारों तरफ से 225 डेज में। कितने डेज में? 225 डेज में आपका वीनस वो ऑर्बिट लेता है, ठीक है। और आपका जो एक्सिस पर स्पिन करता है 243 डेज में करता है। अर्थ आपकी ऑर्बिट लेती है 365 डेज में, और अपना जो स्पिन होता है, मतलब अपना एक्सिस पर एक डे में घूम लेती है, ठीक है। और उसके पास भी मून का जो नंबर है वो एक ही है, इसके पास मून है एक, ठीक है। और जिनके पास आपको मून नहीं लिखा है उसके पास कोई मून नहीं है, ठीक है। ऐसे हम मार्स की बात करें तो मार्स आपका 687 डेज लेता है घूमने में, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये, ठीक है। और आपके जो स्पिन है ये एक डे में पूरा स्पिन हो जाता है, ठीक है, 24 आवर्स में बिल्कुल अर्थ की तरह ये स्पिन हो जाता है, ठीक है। और उसके पास दो नंबर ऑफ मून है, ठीक है, अर्थ के पास एक है, मार्स के पास दो है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जुपिटर। जुपिटर कैसे लेता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा और कर देता हूँ मैं। जुपिटर आपका एक ऑर्बिट लेता है सन के चारों तरफ 11 ईयर्स में, 11 मंथ्स में, अबाउट 12 ईयर्स, ठीक है। 12 ईयर्स के आसपास ही लगते हैं इसे, क्योंकि 11 ईयर 11 मंथ्स लगते हैं इसे पूरा अर्थ की तो घूमने, ये भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और ये एक स्पिन कितने में कवर कर लेता है? 9 9 आवर्स 56 मिनट्स। और नंबर ऑफ मून्स के पास कितने हैं? 53। इसके पास करीबन 53 मून्स है। और अबाउट ये कितने में कंप्लीट कर लेता है? 9 आवर्स 56 मिनट्स में एक स्पिन पूरा करता है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास सैटर्न। सैटर्न किस तरीके से कवर करता है? सैटर्न आपका एक और भी लेता है 29 ईयर्स 5 मंथ्स, ये और भी ज्यादा है, ठीक है। और ये अपना एक्सिस कितने में कंप्लीट करता है? ये आपका 10 आवर्स 40 मिनट्स में एक अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स उसके पास 53 है, इसके पास भी 53 है, अबाउट 53। ऐसे यूरेनस आपका 84 ईयर्स में पूरा कंप्लीट करता है, ये और बढ़ गया, और नेपच्यून तो भी आपको और बढ़ जाएगा, ठीक है। और अपना एक्सिस 17 में कवर कर लेता है। नंबर ऑफ मून्स उसके पास 27 है, आसपास ही अबाउट है, वो कंफर्म नहीं है अभी भी हमें, मतलब टोटल अभी इतनी आसानी से नहीं निकला है, लेकिन अबाउट अबाउट ये 27 के करीब में होता है, ठीक है। नेपच्यून की बात करो, नेपच्यून सबसे ज्यादा टाइम लेता है आपका रेवोल्यूशन के प्रोसेस में। आपका नेपच्यून पूरा 164 ईयर्स लेता है अर्थ का एक्सिस कंप्लीट करने में, ठीक है। और अगर हम अर्थ की टाइमलाइन से चलें तब है ये अर्थ, ठीक है। और अपने एक्सिस पर 16 आवर्स 7 मिनट्स में घूमता है, और उसके पास नंबर ऑफ मून्स 13 है, ठीक है। चलिए, अब आज की इस वीडियो में हमने कई चीजें समझी, हमने जैसे कि समझा, हमने सोलर सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट किया, हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाने की सेलेस्टियल बॉडीज होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उतना ही करवाना चाहूंगा। अगली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। पार्ट 2 में हम सन से अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस